हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जो जनक थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह आपका 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा शहर है जो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका नासिक शहर है। नासिक शहर को भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह आपका सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। कोशिका की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका की जो खोज है यह रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपके ऑप्शंस हैं पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका या यकृत कोशिका। राइट आंसर क्या होगा? तो प्राणी में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह आपका तंत्रिका कोशिका होती है। सही जवाब ऑप्शन बी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइसोसोम की जो खोज है यह डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सड़क प्रणाली है इसका विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किस देश का है? तो अमेरिका देश का है सड़क प्रणाली में। यानी कि सबसे ज़्यादा सड़क का जो नेटवर्क है वह अमेरिका देश में है और दूसरे स्थान पर भारत देश में है। मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है? आपके ऑप्शंस हैं बंद, खुला, द्वितीय या मिश्रित। सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बंद। बंद रक्त संचरण होता है मनुष्य में।
बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है यह आपका बांगर कहलाती है। सही जवाब ऑप्शन डी। बिच्छू में श्वसन अंग कौन से होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो बिच्छू में जो श्वसन अंग होता है वह आपका पुष्ट फुफ्फुस होता है, जिसको इंग्लिश में बुक लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक लंग्स बोलते हैं, है ना। हिंदी थोड़ा इसका टफ है, फिर भी याद रखिएगा। पुष्ट फुफ्फुस बिच्छू में मुख्य श्वसन अंग होता है, जिसको अंग्रेजी में बुक लंग्स कहते हैं। मलेरिया की बीमारी किसके कारण होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया की बीमारी जो है यह आपका प्रोटोजोआ के कारण होती है, मलेरिया की बीमारी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व विरासत दिवस जो है यह आपका हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस के रूप में। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य की है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य की योजना है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में किन शहरों के बीच फैली है? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह भारत में कोलकाता से अमृतसर के बीच में फैली है। सही जवाब ऑप्शन बी। और ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पाचन तंत्र में एंजाइम सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पाचन तंत्र में एंजाइम सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अग्नाशय में बनते हैं पाचन तंत्र में एंजाइम सबसे अधिक। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के आपके निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, जिनको बोला जाता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में 3 लोग शामिल होते हैं, एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे आपके राज्य के विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है यह आपका वृक्क करता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में 1 मिनट में जो श्वसन दर होती है वह 12 से 18 बार होती है। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर। नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या श्री राम कृष्ण परमहंस। सही जवाब क्या होगा?
तो नए भारत के पैगंबर के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, नए भारत के पैगंबर के रूप में। रुधिर में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुधिर में जो सबसे अधिक मात्रा होता है वह आपका प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा रुधिर में तकरीबन आपका 55 से 60% के आसपास होता है, आपका प्लाज्मा रुधिर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका केरल राज्य में है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हड्डियों और दांतों में जो मुख्य रूप से खनिज होता है वह आपका कैल्शियम होता है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से खनिज। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में नमक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। पहले आज से अगर बात करें 15 साल पहले नहीं, 20 साल पहले मान ले, 15 साल ही मान लीजिए, ठीक है। 15 साल पहले अगर मैं नमक की कीमत की बात करूं तो नमक जो था या 3 या 4 रुपये केजी था। क्या था? 3 या 4 रुपये केजी आपका नमक था, ठीक है। आज अगर नमक की बात करेंगे तो एक टाटा की जो नमक आती है तकरीबन 30 रुपये केजी है। सोच सकते हैं आपका नमक ऐसा चीज़ जो है ये कितना महंगा हो चुका है, 10 गुना हो चुका है केवल 15 सालों में। 10 गुना केवल 15 सालों में हो गया है, तो महंगाई तो बढ़नी ही है ना। भारत में जो नमक है सबसे ज़्यादा जो है आपका गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होता है वह आपका लेह में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बार बार। मनुष्य की सबसे लंबी जो हड्डी होती है यह आपका फीमर हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिज हड्डी होती है, जो आपका कान के अंदर पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी है जो कान में पाई जाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या है यह 1948 में हुई थी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, ठीक है। जन्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था, है ना। पूछा जाता है कहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी, इसको कर लीजिए आप लोग। कई लोगों की आंखें नीली होती है, कई लोगों की आंखें थोड़ी ज़्यादा काली होती है ना। तो ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? आंखों का जो रंग होता है यह आपका आइरिस पर निर्भर करता है ना। किस पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, आइरिस पर निर्भर करता है। जिस तरह से त्वचा होता है मनुष्य का, उसका जो रंग होता है वह किस पे निर्भर करता है? तो मेलानिन पे निर्भर करता है। किस पे? मेलानिन, ठीक है। उसी तरह जो आंखों का रंग होता है ना वह आइरिस पर निर्भर करता है। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पुर्तगाली के संस्कृति के निशान गोवा राज्य में पाए जाते हैं।
गोवा ऐसा राज्य था जहां से पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। 1961 ईस्वी तक गोवा जो था वह पुर्तगालियों के कब्जे में था। भारत तो आज़ाद 1947 में ही हो गया था, लेकिन गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का आधिपत्य 1961 तक था। 1961 में गोवा से पुर्तगाली हमेशा के लिए चले गए। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है यह आपका हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस। युवा निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो युवा निधि योजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है, युवा निधि योजना। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो पिगमेंट होता है वह हीमोग्लोबिन होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।